मंडावा का जो एक बच्चा है, ये मंडावा का रहने वाला है, रीनीट के अंदर और अच्छी रैंक हासिल करके और डॉक्टर बनने वाला है। झुंझुनू ज़िले का नाम रोशन किया, साथ में मंडावा का भी किया है और गुरु कृपा स्कूल गोड़ीवारा के अंदर पढ़कर और 11वीं के साथ में नीट की एग्ज़ाम दी है, सिलेक्शन हुआ है। ये भी एक अच्छी बात है, गर्व की बात है स्कूल के लिए भी। तो बच्चा हमारे साथ में किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, साथ में जो गुरु कृपा गोड़ीवारा स्कूल है इसका किस तरीके से योगदान रहा, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम उत्तम है और मैंने यहाँ गुरु कृपा। कहाँ का रहने वाले हो आप? मैं मंडावा का रहने वाला हूँ। मंडावा का? हाँ। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दुबई हैं। दुबई रहते हैं? हाँ। अभी आप गोड़ीवारा स्कूल के अंदर कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। 11th में आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहला ही बैच था हमारा जो फाउंडेशन का है, तो 11th में ही आ गया था मैं। अच्छा, 11th में आए हाँ। थे। तो कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी रैंक आई है 4492 और मेरे नंबर है 623। कैसा लग रहा है अभी आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। उम्मीद थी क्या अपने को कि अभी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा? हाँ, वो जब एग्ज़ाम के बाद नंबर कैलकुलेट किए थे, आंसर किए थी, तब थोड़ी उम्मीद तो थी हो जाएगा। और लेकिन ये नहीं पता था कि है ना थोड़ी अच्छी रैंक से हुआ है। मैंने सोच रहा था 10,000 के अंडर में आ जाएगी, लेकिन ये तो अच्छी रैंक आ गई होती। अच्छा, बढ़िया आ गई। हाँ, बढ़िया। तो स्कूल का किस तरीके से योगदान है आपके सिलेक्शन के अंदर? कुछ स्पेशल पढ़ाई करवाते थे या फिर आपकी मेहनत ही? यहाँ पे गुरु कृपा में जो टीचर है वो सीकर से आते थे, जो फाउंडेशन के टीचर है वो सीकर से, पूरा जैसे सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलता है वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा था। और यहाँ पे टीचर्स ने बहुत मदद करी है। जब भी डाउट पूछने जाओ तो आराम से डाउट पूछ सकते हो आप। और बाकी है ना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना आपको, और फिर सिलेक्शन हो जाएगा अपने यहाँ पे। किस तरीके से स्कूल की पढ़ाई और फाउंडेशन की पढ़ाई हो रही थी, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता था? स्कूल की वो लास्ट में मैंने 2 महीने ही जो स्कूलिंग का जो होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैं आरबीएसई में था, 12th में भी मेरे अच्छे बन गए 2, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई करी थी वो स्कूलिंग वाली, और फिर बाकी वापस नीट में लग गए। तो डॉक्टर बनने का सपना किसका था? आपका था, घर वालों का था, किसका था? डॉक्टर बनने का मैंने पहले से ही सोच के रखा था। जब मैं छोटा सा था तभी से सोच के रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। किसको देखा था आपने डॉक्टर बने हुए कि आपके मन में आ गई कि मैं भी डॉक्टर बनूं? देखा तो नहीं, लेकिन था पहले से ही। अच्छा। हाँ। तो अभी तो आपका सपना पूरा हो गया ना? हाँ, वो तो हो जाएगा अभी MBBS करके। अच्छा। तो जो गुरु कृपा स्कूल है, किसने बोला था कि आपको यहाँ पर जाना चाहिए? जब मैं 10th मेरी पूरी हुई थी तो मैं पहले तो सीकर जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरे को पता चला कि यहाँ पे भी, मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे भी फाउंडेशन ओपन हो रहा है। और फिर घर वालों ने भी कहा कि 2 साल तो यहीं पे ही रह ले, ताकि घर पे है ना आ जा सके, इसलिए 2 साल मैंने इसे कर लिया। तो आप अप डाउन बस वगैरह रहती थी क्या यहाँ से? हाँ, पहले 11th में तो वैसे अप डाउन ही करता था घर से, लेकिन फिर 12th में मैं हॉस्टल में आ गया था। यहाँ पे हाँ, हॉस्टल में आ गया। हॉस्टल की सुविधा किस तरीके से है? हॉस्टल की भी सुविधा बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छा मुझे यहाँ का खाना लगता है। खाना बहुत ही बढ़िया था यहाँ पे। बढ़िया खाना? हाँ। अच्छा, कुछ मान लो कि डाउट्स वगैरह क्लासेज के अंदर हो जाते थे तो उनको किस तरीके से क्लियर करते थे यहाँ पे? उनको जो स्कूलिंग टाइम में जो फाउंडेशन के टीचर्स तो आते ही हैं, तो इनसे पूछ लेता था। तो अभी जैसे झुंझुनू के जो बच्चे हैं, मंडावा के हैं अपने, तो अपने जो एरिया झुंझुनू के अंदर लोकल में न रह के बाहर जाते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप चाहो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वही फैकल्टी मिल रही है जो सीकर में मिलती है। सेम टू सेम सब है ना, वैसा का वैसा ही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे भी कम रहते हैं, तो हर बच्चे पे टीचर आराम से ध्यान दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सही रहता। पापा को बता दिया क्या? हाँ, पापा को बता दें। क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने? वो भी खुश हो गए कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी रैंक आई है। बहुत बढ़िया बात है ना। पापा कितने सालों से रहते हैं विदेश? पापा जब वो 18 साल के थे तभी चले गए थे, अभी बहुत साल हो गए उन्हें वहाँ पे। बाहर ही रहते हैं? हाँ। तो काफ़ी मेहनत करी है उन्होंने भी, है ना? हाँ। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई बहन हैं। मेरी बहन भी यहाँ पे ही पढ़ती है 12th क्लास में, वो भी नीट में ही है फाउंडेशन में। अच्छा। हाँ। चलो, बहुत बहुत बधाई दोबारा आपको। थैंक यू सर। मम्मी है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। बढ़िया है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे गुरु कृपा स्कूल है, इसमें पढ़ाने का श्रेय किसको है, आपका या फिर इसने खुद ने बोला था?
नहीं, मैंने सोचा था कि ना यहाँ पर है ना सिक्कर डलवा देती, लेकिन सिक्कर मैंने सोचा कि बहुत दूर है और एक बार एक छोटा ही है, तो मैं ना गुरु कृपा गोड़ीवारा में डलवा देती हूँ, क्योंकि 2 साल मेरे पास में रहेगा तो घर का बना खाना खाएगा, बस 2 साल इसलिए नहीं सिक्कर नहीं डलवाया इसको मैंने। तो घर को खानो और गुणा आगू आ गए, हाँ हाँ, वो गुना आ गया वो। कोई स्पेशल खानो हो क्या? हाँ, लेकिन 5-6 महीने से हॉस्टल में रह रहा है, तो चेयरमैन सर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और पवन सर ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। चेयरमैन सर ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, जैसे ना बहुत अपने बच्चे का रखते हैं ना, वैसे सर ने ध्यान रखा। और पवन सर ने भी, जो हॉस्टल के वार्डन है ना, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा उत्तम का। बच्चों का हॉस्टल वगैरह के अंदर मन नहीं लगता तो पेरेंट्स को बोलते थे कि भाई घर ले जाओ? कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि मैंने ना हॉस्टल में नहीं, घर पे इतना ध्यान रखते थे। और चेयरमैन सर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो किसका था? मैंने तो ये छोटा था ना तभी सोच रखा था, जब देखती थी ना पोस्टर वगैरह, तब मैंने सोचा था कि ना मैं उत्तम को ना बड़ा होगा ना तो डॉक्टर ही बनाऊंगी। और मेरी बच्ची है ना, वो भी ना इसी नीट की तैयारी कर रही है, वो 12th में है। तो बचपन से ही आपको लगता था कि होशियार था कि? हाँ, होशियार था, इंटेलिजेंट। पहले तो मैं पढ़ाती थी, हमें बीएड किया हुआ है मैंने, तो मैं पढ़ाती थी साथ में इसको भी ना, ये मेरे पास में ही पढ़ते थे दोनों भाई बहन। तो ये बचपन से ना होशियार था, तो मैं इसकी एक्स्ट्रा क्लास भी लेती थी घर पे, एक्स्ट्रा भी पढ़ाती थी। इसको पूछ सकते हैं कि ना ये एक्स्ट्रा पढ़ाती नहीं, तो ये ना घर पे ना इसको एक्स्ट्रा, ये ना टेंस वगैरह तो मैंने इसको 3rd क्लास में ही सिखा दिए थे। 6th क्लास में चलते हैं, लेकिन टेंस वगैरह मैंने इसको ना 3rd क्लास में ही सिखा दिए थे। मतलब आपका पहले से? हाँ, पहले से था। हाँ, इनको मैं ना अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन मेरे 8 साल हो गए, 8 साल तक मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद में 4th में इसको ना दूसरे स्कूल में डला दिया, और वो बच्ची मेरे पास में रहती थी, वो उसको 7th तक पढ़ाया मैंने। पिटाई वगैरह नहीं करते थे क्या आप इसकी? हाँ, पिटाई भी करती थी, छोटा था तब। क्यों, किस बात पे? जब ये होमवर्क नहीं करता था, याद नहीं, साथ साथ में मैं भी ना पहले हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, लेकिन जब ये ना इसके साथ में मैंने इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई की है। अच्छा, आपके लिए फायदा हो गया? हाँ, कि ना 4th 5th तक मैंने इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई की, कि पहले हिंदी मीडियम से थी मैं तो, और लेकिन इसके साथ में मैं भी पढ़ती थी। वो तो नहीं है क्या? जिसके पापा वगैरह बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं या फिर दूसरी जगह रहते हैं, तो बच्चे कंट्रोल में नहीं रहते, तो आपने कैसे कंट्रोल में रखा है इनको पढ़ाई के अंदर इतना होशियार? हाँ, वो तो सर है ना, मैं ना पढ़ाती थी ना, इसको साथ में ही रखती थी, मैं भी पढ़ाती थी और एक्स्ट्रा भी पढ़ाती थी घर पे भी। हाँ, मोबाइल वगैरह काम? मोबाइल वगैरह बहुत कम देती थी। हाँ, मोबाइल अरे हॉस्टल में रख दिया ना, तब तो मोबाइल की यहाँ पर है ही नहीं सुविधा, अलाउ ही नहीं है। तो जो बच्चे हैं अपने लोकल के अंदर ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो गुरु कृपा उनके लिए बेस्ट है क्या? बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और सर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे जितना हम घर पे नहीं रखते ना, उससे ज़्यादा सब ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जैसे डलवाने के बाद में बच्चे के अंदर क्या कुछ चेंज आया? इसमें बहुत चेंज आया कि बच्चे को ना, एक तो ना ये पढ़ाई में मोबाइल वगैरह नहीं मिलता है, तो ना उसका फ़ायदा हो जाता है। मैंने मोबाइल, ख़ास तौर पर मोबाइल के लिए डलवाया, क्योंकि घर पे रहेगा ना तो आधे घंटे 1 घंटे तो मोबाइल चलाएगा ही, लेकिन ना यहाँ पर रहेगा ना तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं चलाएगा। और बस ना इसने वो तो 13-14 घंटे ना वो पढ़ाई करता था। यहाँ पे क्या रूटीन बताया गया, कितनी देर पढ़ाई वगैरह करता था हॉस्टल के अंदर? 13-14, हाँ 13-14। घर पे तो 10-11 घंटे हो जाते थे, लेकिन 2-3 घंटे ना एक्स्ट्रा मिले यहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में मोबाइल भी लेता था ना घर पे, लेकिन यहाँ पर वो मोबाइल वाली नहीं है, सिस्टम नहीं है ना। तब मैंने यही सोच रखा था कि उस हॉस्टल में डलवाऊँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दादी जी है आगे ऐसे तो कहाँ को लाग रहा था ना? मन तो बहुत बढ़िया लाग बढ़िया रहा लाग है, रही है। अच्छा लाग रहा मन ये बोले तो। वो तो शुरू से एक इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। कहीं आगे हाँ, हम कदे के तो भी गए कहता छोटा होना जो क्या बोल दो? कहता मैं डॉक्टर बनूंगा अच्छा। बड़ो हो की। फिर? फिर इन स्कूल में हमारे पास स्कूल भी मंगा लियो। डॉक्टर बनने के बाद में क्या करोगे यहाँ भी बता दोगे? नहीं कौन पता तो भाई तो डॉक्टर बनूंगा। दादी को इलाज कर दूंगा मैं कौन के कभी दादी जी कोई समझ यहाँ तो कौन कहता डॉक्टर ही बनूंगा बड़ो हो की, देश की सेवा करूंगा। यहाँ कहता हूँ अंत। अच्छा अच्छा यहाँ की हाँ, मतलब बचपन से ही इच्छा ही है? हाँ, बचपन से इच्छा ही हमारी भी आई इच्छा ही कि बड़ो हो कि भाई क्यों तो आपने भी नाम कम करा नाम रोशन कर ही दियो हाँ, हाँ के भाई ठीक है, और घर में भी काम हो डॉक्टर एक होना भी चाहिए। अरे घर में हमारे एकदम यहाँ कोनी लियो भाई। और कोई भी जहाँ सरकारी नौकरी वगैरह है क्या आपने? ना कोनी 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 कोई कोनी मारते पढ़े लिखे कोनी 12 जाने की सोचा से बा 12 जाना की तो यहाँ तो केकरा तो अठे कोई काम ही कोनी पढ़े लिया लिख लिया जने नौकरी लागे जब 12 ही जावे 12 ही जाओ, ऐसी बात है कि पढ़ाई का मायने नहीं नंबर आ दो। दादाजी ये बहुत बहुत बधाई था ना? हाँ थाने भी साहब हो तो बताइए। क्या लाग रहा है पोता को सिलेक्शन? पत्ता का बहुत ही अच्छा लाग लिया।
कोई है कि परिवार में डॉक्टर ना कोई नहीं है अभी फिलहाल ना पहले चंद सही पता को तो थाना ही के पहले आप उम्मीद है कि अभी बच्चों डॉक्टर बन जाए। उम्मीद तो वही बच्चा नहीं के गेल माने भी ही चेंज होता रही जी सबसे हमारी भी उम्मीद तो ही कि भी सिलेक्शन कर लो। तो आजकल क्या है कि आप जो एरिया में मंडावा के अंदर इस साइड में रहे कि बच्चों मान लो थोड़े होशियार हो जाते तो बिना 12 भेजना की मन में आ जाए लाग जाए जहाँ थे थारा बच्चा ने भेजा हो तो आगे कौन सोची गई ये कि ज़्यादा लंबी दूर भेजना की तुम्हारी इच्छा को नहीं आस पास में देख ले क्यों ये बच्चों भी एक ही रहो जना हमारे भी है जिए करेगा हमारे सामने रहे। हाँ तो 50 सिलेक्शन आटे ग्रुप में ये करियो ये चॉइस ही बैठ जाऊँगा बहुत बढ़िया बात। और स्कूल को भी स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छा है और ये चॉइस भी हिसाब से आने मिल गया बच्चा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट कल रात को आया और जैसे ही रिजल्ट आया तो पूरे भारत की निगाहें गुरु कृपा पे हमेशा से नीट में रहती आई है क्योंकि गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर लगातार 2 साल से 2024 और 25 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और इस साल 2026 में एक और एक मिला के 11 होते हैं तो ऑल इंडिया रैंक 11 पे गुरु कृपा सीकर का अभिलाष रहा है। और ये झुंझुनू के लिए और घोड़ीवारा बालाजी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के लिए गौरव की उपलब्धि एक ये है कि हमने आदरणीय बुढ़ानिया जी सर के आशीर्वाद से स्कूल में यहाँ नवलगढ़ झुंझुनू मंडावा मुकंदगढ़ के आसपास के ढाणी और कस्बे के बच्चों को जो सीखकर किसी भी कारणवश नहीं जा पाते हैं उनको स्कूलिंग में प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन जिसमें 7th 8th 9th 10th और 11th 12th के साथ में नीट और जेई की तैयारी करवाई जाती है। पहला बैच हमारा 2026 का नीट का निकला और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है और गर्व और गौरव के साथ ये बता रहे हैं कि अपने आप में उत्तम जो कि मंडावा झुंझुनू का रहने वाला है इसने अपने आप में एक इतिहास रचा है और गुरु कृपा घोड़ीवारा ने अपने पहले ही बैच में कमाल किया है। उत्तम ने 720 में से 623 का स्कोर 12th के साथ में हासिल किया है जिसकी ऑल इंडिया जनरल रैंक 4492 रैंक रही है। उत्तम ने 12th में भी बहुत अच्छा बोर्ड में स्कोर करते हुए 97.60। उत्तम इस क्षेत्र के उन सभी विद्यार्थियों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। इसके पिताजी एक मजदूर हैं और एक मजदूर परिवार से निकलकर अपनी मेहनत से अपने टीचर्स के प्रति समर्पित भाव रखकर गुरु कृपा के प्रति समर्पित भाव रखकर इतनी मेहनत और लगन से एक डॉक्टर बनने का सपना मंडावा के एक छोटे से परिवार से निकलकर उत्तम ने संजोया और अपनी मेहनत के बलबूते आज 623 मार्क्स के साथ में बहुत अच्छी रैंक के साथ में उत्तम एक समाज का अच्छा डॉक्टर बनने की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो उत्तम को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं और साथ ही साथ गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा के इस प्रांगण के आसपास के जितने भी शुभचिंतक हैं जितने ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम 12th तक की स्कूल एजुकेशन में अपने बच्चों को सीकर नहीं भेज पाते हैं उनके लिए गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा में जैसा कि सीकर गुरु कृपा में जो सिस्टम चलता है जैसी फैकल्टीज रहती है जैसा स्टडी मटेरियल रहता है जैसे टेस्ट के शेड्यूल रहते हैं सेम टू सेम वो सारी सुविधाएं यहाँ मिली है और उसी का परिणाम है कि पहले ही बैच में एक बड़ा कमाल और बड़ा धमाका उत्तम ने किया है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। उत्तम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उत्तम के साथ में उसके परिवार से उसकी मम्मी जी उसके दादाजी उसके दादी जी भी हमारे साथ में हैं उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ। इनकी पूरी टीम को इनको जो पढ़ाने वाली टीचिंग टीम थी उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ और उत्तम के साथ में परिवार समाज और इसके गांव जितने भी लोग इससे जुड़े हुए उन सभी को मैं गुरु कृपा परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो उत्तम से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करके और सिलेक्शन और रैंक हासिल करी है। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।